हरियाणा के राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सैनी साहब, कांग्रेस ने अभी अभी अशोक तंवर के नेतृत्व में राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें संत रामगोपाल को लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की है। बीजेपी पर आरोप लगाए कि वो गौ रक्षा और सुरक्षा के मामलों में और जो इनके रक्षक हैं गौओं के, उनका ध्यान नहीं कर रहे हैं। संत को 35 दिन हो गए आमरण अनशन करते हुए। नहीं, उसके लिए संत महाराज संत गोपाल जी जो वहाँ अनशन के ऊपर बैठे हैं सरकार की तरफ से, वहाँ उनसे बातचीत भी की गई है और जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं उसके लिए भी हमारे नेता वहाँ पर जा कर के आए हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दा शेष नहीं है और जो गौ का विषय है उसको लेकर के अलग से सारा जितनी हमारी सरकार ने उसके ऊपर चिंता व्यक्त की है, मेरे ख्याल से इतनी किसी सरकार ने नहीं किया। अलग से हमने विधानसभा में उसका गौ संवर्धन बिल वो हमने पास किया है और गौ के लिए अलग से हमने गौ अभ्यारण्य बनाने की बात की कि जो बेसहारा गौ है वो सड़कों पे ना घूमे, उसको कहीं ना कहीं एक रुकने का स्थान मिले, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और पूरे हरियाणा के अंदर जो गौशालाएँ हैं उनको भी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार तत्पर प्रयास कर रही है और उनके अंदर जो सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं सारी मिले, उसके लिए हमारी सरकार लगी हुई है। सर, साहब, सीपीएस का मामला है। 4 सीपीएस को हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से डायरेक्शन दी है, निर्णय दिया है, इस स्थिति में आप क्या समझते हैं? नहीं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसका हम स्वागत करते हैं, परंतु उसके अंदर सारे जो भी कानूनी पहलू हैं उन सब के ऊपर विचार करके और जो भी उसके ऊपर बात आएगी तो उसके ऊपर तभी प्रतिक्रिया दी जाएगी, क्योंकि सारे पहलू देखे जाएंगे। आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, उसके अंदर अगर कोई कार्रवाई करनी है उसके ऊपर कानूनी कोई कार्रवाई सलाह लेकर के तब जा कर के उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। सैनी साहब, जिस प्रकार से 10 जुलाई को SYL के इशू के ऊपर इनेलो के द्वारा पंजाब व हरियाणा में आने जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध की कोशिश की जाएगी, वाहनों को रोका जाएगा, इसको देखते हुए क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहीं ना बिगड़े, इसके लिए सरकार का क्या दृष्टिकोण है? सरकार ने बिल्कुल उस लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब ना हो उसके लिए पूरी तैयारी है सरकार की तरफ से, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा इनेलो जिस प्रकार का माहौल प्रदेश के अंदर बनाना चाहती है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा मामला है, ये किसी एक दल का मुद्दा नहीं है, ये सर्व हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों का मुद्दा है और उसके अंदर सभी दलों को अपना अपना समय मिला है। INLD को भी अपना समय मिला है, कांग्रेस को भी अपना समय मिला है, अब भारतीय जनता पार्टी को अपना समय मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसकी ठीक पैरवाई की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, और सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया है। ये उस फैसले को इस प्रकार का लोगों के अंदर भ्रम पैदा करके, उनके अंदर इस प्रकार का एक आतंक पैदा करके लोगों के अंदर उस फैसले को भी कमज़ोर करना चाहती है INLD। अगर इसकी पैरवाई करनी है तो पैरवाई अपने एडवोकेट खड़े करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर पैरवाई करे, तब तो हरियाणा के जनता का सरोकार है। इससे क्या वो दर्शाना चाहते हैं? कभी जाकर के सड़क को फाड़ना शुरू कर देते हैं, कभी लोगों को रोकना शुरू कर देते हैं, इससे तो अव्यवस्था फैल जाएगी सारी की सारी। अगर उन्होंने कोई इसके ऊपर कोई दिखाना है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अपने एडवोकेट अलग से खड़े करे और खड़े करके उसकी पैरवाई में जाए। जब सरकार ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से उसकी चिंता कर रही है और सरकार उसकी ठीक पैरवाई कर रही है, हमने सर्वोच्च न्यायालय के अंदर उसकी ठीक पैरवाई की और उसका परिणाम निकल करके आया, फिर भी हमने ये कहा है कि ये मुद्दा है, ये मुद्दा एक विशेष दल का नहीं है, ये हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता का है और सभी इस मामले को इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमें सोचना चाहिए। ये हमारा एक विशेष मुद्दा एक व्यक्ति का नहीं है, एक दल का नहीं है, ये तो पूरे हरियाणा की एक जीवन, जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, उसकी जीवन रेखा है, उसका मामला है ये। और उसके अंदर सभी ने इसके अंदर मिलकर के एक सहयोग के रूप में उसका करना चाहिए। उसका जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया है कि जो SYL का पानी है उस पानी के ऊपर हरियाणा का हक है और पानी हम लेकर के रहेंगे, उसकी हम ठीक पैरवाई कर रहे हैं। सैनी साहब, जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा ने कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगाए कि कई बड़े प्रोजेक्ट थे, जैसे रेल फैक्ट्री का प्रोजेक्ट है और कई बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने रेफरेंस दिए, वो बीजेपी गवर्नमेंट में उनका कहना है कि 3 साल के अंदर पड़ोसी राज्यों में या दूर दराज के राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं। ऐसा नहीं है, एक रेल कोच फैक्ट्री की हमारे सोनीपत के अंदर भी बात हुई है
और इनके समय के अंदर मैं ये बताना चाहूँगा 10 साल का कार्यकाल रहा, 10 साल के कार्यकाल के अंदर एक भी बड़ा प्रोजेक्ट ये बताएं कि हमने ये शुरू किया है। घोषणाएं जरूर की है, घोषणाओं से जनता का पेट नहीं भरता। इन्होंने घोषणाएं करके जनता का पेट भरने का काम किया, परंतु उसके ऊपर अमल नहीं किया। एक भी बताइए मुझे। मैं ये पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि उन्होंने एक भी कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है, उसके ऊपर वो अपनी प्रतिक्रिया दें। परंतु आज जो झज्जर के अंदर एम्स शुरू हुआ है, जिसकी वहाँ कैंसर हॉस्पिटल इतना बड़ा बना है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार में उसका भूमि पूजन किया गया और उसका पैसा वहाँ पर पहुँचाया। घोषणा नहीं की, क्योंकि ये देश प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ मामला है। इतनी बड़ी चीज़ अगर हरियाणा के अंदर आई है, उसका हमारे हरियाणा की जनता को लाभ मिलने वाला है, इसका श्रेय लेना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हमने किया, हम मानते हैं कि इन्होंने घोषणा की, घोषणा के सिवाय कुछ नहीं किया। मुझे बताइए ना। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी 10 साल की सरकार रही, 10 साल के अंदर कोई बड़ी चीज़ खड़ी हुई है जिसका हरियाणा प्रदेश की जनता को लाभ मिले? कोई इंडस्ट्री बड़ी आई है क्या, या कोई एक ऐसा मामला हरियाणा के अंदर हुआ है जिसका सीधा सीधा लाभ हरियाणा की जनता को मिलता हो? ये इनके पास मुद्दा नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। परंतु हरियाणा की जनता जानती है कि इन्होंने 10 साल के कार्यकाल में जो शोषण हरियाणा की जनता का किया वो भूलने वाली नहीं है। आज ये इधर उधर की जो बात करते हैं। संत गोपाल दास को लेकर बीजेपी सरकार पूर्णतया गंभीर है तथा पूर्णतया हर स्थिति पर नियंत्रण रखा हुआ है। लगातार वार्ताएं चल रही हैं, उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ये कहना है नायब सिंह सैनी का। राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी इस मामले में भी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी और इनेलो को चाहिए कि वह अगर SOEL मामले पर गंभीर है तो इनेलो बढ़िया से बढ़िया वकील खड़े कर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी का प्रयास करे। बीजेपी गवर्नमेंट तो प्रयास कर ही रही है और SOEL का पानी हरियाणा की जीवन रेखा से संबंधित है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।